नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक वाघेला फिर से आपके साथ हूं। दोस्तों, निकॉन का एक बहुत ही उम्दा और बेस्ट कैमरा यानी कि वेडिंग इंडस्ट्री के लिए वरदान स्वरूप Z6 Mark II, कई लोग उसको Z6 Mark II बोलते हैं, कई लोग उसे Z6 Mark II बोलते हैं। आइए दोस्तों, इस कैमरे के बारे में जानते हैं और उसके साथ साथ उसके जो मेनू सेटिंग्स है वो कैसे काम करते हैं और हमें कहां यूजफुल हो सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग कैमरे के पूरे सेटिंग्स को जाने तो उसके पहले उसके लेआउट यानी उसके डिजाइन को देखते हैं। तो आप सबसे पहले देख सकते हो यहाँ पर जो है प्ले का सिंबल है येलो के अंदर, मतलब प्लेबैक के रिगार्डिंग, प्लेबैक के अनुरूप सारे सेटिंग्स यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद है कैमरा, मतलब कैमरे के अंदर अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो वो यहाँ से कर सकते हो फोटोग्राफी के लिए। उसके बाद वीडियो के लिए जो आपको चेंजेस करने हो यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद अदर, जैसे कि आपके फोकस हो गया, आपका मेमोरी कार्ड के जो सेटिंग्स हो गए या और अदर डिस्प्ले के सेटिंग हो गए, वो सारी चीज आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद ये जो एक और सेटिंग है जिसमें आप अदर, जैसे कि डेट टाइम हो गया, कैमरे को रीसेट करना, मॉनिटर का ब्राइटनेस, वो सारी चीजों को कुल मिला के इस कैमरे को अलग अलग मोड्स में अलग फोल्डर के हिसाब से उसको सेट किया गया। दोस्तों, सबसे पहला मेनू है प्लेबैक। चलिए दोस्तों, इसके अंदर क्या क्या चीजें हम लोग देखते हैं। सबसे पहले डिलीट का ऑप्शन। अब दोस्तों आपको लगेगा डिलीट में क्या है, लेकिन उसके अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या फंडामेंटल हमें मिलता है। 3 ऑप्शन मिलते हैं। नंबर 1 सिलेक्टेड इमेजेस, मतलब कि हमें जो इमेजेस हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसको हम लोग डिलीट कर पाते हैं। नंबर 2 इमेज शॉट ऑन सिलेक्टेड डेट्स, मतलब कि अगर आपने 2, 3 के 4 दिन के अंतराल में अगर फोटोग्राफी की है तो जो स्पेसिफिक डेट को आप डिलीट करना चाहते हो उसको भी यहां से कर सकते हो। और उसके बाद ऑल इमेजेस, मतलब कि सारे इमेजेस एक साथ अगर आपको डिलीट करना है तो कर सकते हो। चलिए देखते हैं सिलेक्टेड में कैसे काम करता है। जैसे मैं सिलेक्टेड को सिलेक्ट करता हूं, आप देख सकते हो इस तरह से आपको बहुत सारे इमेजेस जो अगर आपने कोई वेडिंग शूट किया है, कुछ भी है, तो वो यहाँ पे दिखाई देता है। अब सिलेक्टेड इमेजेस को डिलीट करने के लिए ऑप्शन क्या है, तो यहां पर आप देख सकते हो सिलेक्ट करने के लिए जूम आउट का बटन, यानी कि ये वाला सिंबल वाला बटन दबाना, जूम मतलब कि बड़ा इमेज करने के लिए, और ओके डिलीट के लिए। लेट्स सी, चलो मैं जूम आउट वाला सबसे पहले बटन को सिलेक्ट करता हूं। अब देखिए इमेज सिलेक्ट हो गया डिलीट के लिए, ये मैंने क्लिक किया, डिलीट हो गया नंबर 1। उसके बाद अगर मैं ओके बटन दबाता हूं तो ये देखिए पूछ रहा है इमेज डिलीट के लिए। तो मतलब जो इमेजेस आप डिलीट करना चाहते हो इस तरह से कर सकते हो। नंबर 2, फिलहाल मेरे ख्याल से इसमें एक आप देख सकते हो 3-4 फोल्डर है, मतलब कि ये 10 तारीख का फोल्डर है, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, मतलब कौन सी डेट का फोल्डर आप जैसे सिलेक्ट करते हो और डिलीट करते हो तो उस स्पेसिफिक डेट के सारे फोटोज आपके डिलीट हो जाते हैं। और अगर मुझे कैंसिल करना है तो फिर से मुझे जूम आउट का बटन दबाना है, तो मैं बाहर आ जाता हूं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, प्लेबैक फोल्डर। प्लेबैक फोल्डर के अंदर जाते हैं, अब तब हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक, जो आपने अपना एक डेडिकेटेड नाम लिखा है वो एक फोल्डर, ऑल फोल्डर या करंट फोल्डर। आपको हमेशा ऑल पे रखना चाहिए। कई बार दोस्तों ऐसा होता है कि हमारे पास 2 कैमरा होते हैं, 3 कैमरास होते हैं, तो एक कार्ड फॉर एग्जांपल मैंने किसी और ब्रांड के, मतलब मेरे पास कैनन का 80D कैमरा है, उसमें मैंने एक कार्ड को लगा के कुछ शॉट क्लिक किए और वही कार्ड में मेरे इस कैमरे में यूज कर रहा हूं। अगर ऑल है सॉरी, तो ये कैमरा मुझे सारे फोटोज को प्ले करके दिखाएगा, नहीं तो क्या होगा कि मुझे सिर्फ G6 Mark II के ही फोटोज दिखाएगा। अगर मैंने करंट फोल्डर या मेरा जो डेडिकेटेड नाम रखा है उस फोल्डर को अगर मैं प्लेबैक करता हूं तो ये चैलेंजेस आएगी। तो हो सके तो हमेशा आप अपने ऑल पे रखिए ताकि आपको सारे फोल्डर्स के फोल्डर्स भी दिखाए और फाइल्स भी दिखाए। उसके बाद आता है प्लेबैक ऑप्शंस। चलिए देखते क्या है प्लेबैक डिस्प्ले ऑप्शंस। इसके अंदर जाते ही हमें कुछ इस तरह से 5-6 ऑप्शंस दिखते हैं, जिसमें से पहला है फोकस पॉइंट, उसके बाद है एक्सपोजर इन्फो, हाईलाइट, आरजीबी हिस्टोग्राम और शूटिंग डेटा। अब ये सब चीजें क्या है तो मैं आपको बता दूं, जैसे आप फोटो को प्ले करते हो, फॉर एग्जांपल ये फोटो मैंने प्ले किया है, अगर मैंने फोकस ऑन रखा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोकस पॉइंट दिखाता है कि फोटो जब क्लिक किया तब फोकस कहाँ किया था। अब मैं अप डाउन एरो में प्ले जब प्रेस करता हूं तब मुझे बाकी की इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, जैसे कि ये हो गया मेरा शूटिंग डेटा इंफॉर्मेशन पूरा, कि मैंने क्या एपर्चर से शूट किया, क्या शटर स्पीड, क्या आईएसओ वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है और डिटेल कंटेंट, जो मेरे जो शटर स्पीड वगैरह या मेरी ब्राइटनेस, सैचुरेशन, पिक्चर स्टाइल, वो सारी चीजें मुझे दिखाता है। और उसके बाद मुझे आरजीबी हिस्टोग्राम और उसके बाद फिर से मुझे फोकस। अगर मुझे फोकस पॉइंट नहीं देखना है या अगर मुझे समझ लो ये हाईलाइट, इसमें हाईलाइट है नहीं इसलिए नहीं दिखाई दे रही है,
या फिर मुझे ये सारी चीजें नहीं देखनी है तो मुझे मेनू में जाके प्लेबैक डिस्प्ले में जाके इस टिक को हटा देना है। ठीक है, फिर से इसको भी हटा देना है, इसको भी हटा देना है। अगर ये सब चीज आप हटा देते हो और फिर फोटो प्ले करते हो तो आप देखिए ये पूरी जो इंफॉर्मेशन थी चली गई और फोकस पॉइंट वाला मामला भी चला गया। मतलब आपको फुल स्क्रीन में भी इस तरह से दिख सकता है। फंडामेंटली ये डिस्प्ले के लिए है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरा है ड्यूल फॉर्मेट रिकॉर्डिंग प्लेबैक स्लॉट। तो इसमें कौन सा पहले, एसडी कार्ड स्लॉट पहले प्ले करना है या फिर सीएफ एक्सप्रेस जो हमारा एक्सक्यूडी कार्ड है उसको पहले प्ले करना है, ये उसका प्रायोरिटी के लिए है। उसके बाद वापस बाहर आते हैं। इमेज रिव्यू ऑन रखना चाहिए। जब आप फोटो क्लिक करोगे तो उसके बाद इमीडिएटली वो एक फोटो दिखाई देगा। जैसे कि मैंने एक फोटो क्लिक किया, ये इमेज मुझे दिखा रहा है, तो दैट मीन्स कि ये प्रीव्यू ऑन है। अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा और मैं जब क्लिक करता हूं तो मुझे रिव्यू नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है आफ्टर डिलीट। मतलब क्या है, इसके अंदर पहले जाते हैं और देखते हैं क्या ऑप्शंस है। शो नेक्स्ट नंबर 1, शो प्रीवियस और तीसरा है कंटिन्यूस एज बिफोर। चलिए शो नेक्स्ट क्या क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है जब मैं फोटो को प्ले करता हूं तो फॉर एग्जांपल के ये फोटो का नंबर है 562678 या जो भी नंबर है आप देख सकते हो। अब जब मैं इसको डिलीट करता हूं, जैसे मैंने इस फोटो को डिलीट किया यस करके, तो इसके बाद वाला फोटो दिखाई देगा। मतलब कि अगर मुझे डिलीट करते हुए आगे जाना है या पीछे जाना है तो वो यहां से मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। उससे आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ब्रस्ट शो, मतलब कि बहुत सारे फोटोज कई बार बस शॉट में क्लिक करते हैं, मतलब कि जिसको हम लोग मल्टीपल फ्रेम रेट बोलते हैं, खर्र करके बहुत सारे शॉट्स ले लिए। तो मैं फर्स्ट इमेज देखना है या लास्ट इमेज बस देखना है, मतलब शूट होने के बाद कौन सा शॉट आपको पहले प्रीव्यू में चाहिए, तो वो यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद रोटेट टॉल, तो हमेशा रोटेट टॉल रखना चाहिए। जब भी आप वर्टिकल फोटो क्लिक करोगे तो आपको मोबाइल में अपने जो कंप्यूटर में जब इसको देखते हो तब आपको सीधा दिखाई देगा, नहीं तो आपको जो है हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा, आपको सीधा करना पड़ेगा। इसके बाद है इमेजेस। अब ध्यान से देखना दोस्तों, लास्ट में जो लाइन है ये देखिए, ये पेज 1 है, इसके अंदर ही ये पेज 1 है, ये पेज 2 है, मतलब इसके अंदर और भी डिटेल के अंदर सेटिंग्स है। कॉपी इमेजेस, अब इस कैमरे में 2 कार्ड स्लॉट है, मतलब मुझे एक कैमरे से अगर दूसरे कैमरे में डेटा को ट्रांसफर करना है तो मैं इजीली कर सकता हूं। हालांकि फिलहाल मेरे पास कार्ड नहीं है, लेकिन मैं आपको दूसरा कार्ड लगा कर मैं दिखाता हूं। और उसके बाद है स्लाइड शो। स्लाइड शो का मतलब होता है जब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो मेरे जितने भी फोटोग्राफ्स है वो 1 बाय 1 आपको प्ले होना शुरू हो जाएगा और आप इसको देख सकते हो। इसका मतलब ये हो कि मुझे बार बार उसको प्ले या नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं है। इससे आगे बढ़ते हैं। और रेटिंग का बहुत बढ़िया बेनिफिट है कि आप अगर अपने इमेजेस को रेट करना चाहते हो, सीधी भाषा में तो उसको स्टार देना चाहते हो, ये फोटो मेरा जो फॉर एग्जाम्पल के 1 स्टार है, 2 स्टार है या 3 स्टार या 5 स्टार है, तो यहां से मैं दे सकता हूं, जिससे मुझे बाद में सिलेक्शन में या उसको छांटने में बहुत आसानी हो जाएगी। कट।